हेलो बच्चों, वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का एसीएस बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। लास्ट लेक्चर जहां हमने आपसे वादा किया था, हम आपको बताएंगे आउट ब्रीडिंग टेक्निक और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है। देख विद्यार्थी, मैंने आपसे कहा था हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर वो होते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों रखता है, मेल भी है फीमेल भी है। फिर हमने कहा था कि बार बार कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो उनमें होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग डिफरेंसेशन को कम करने के लिए हमें उसमें करवाना पड़ेगा क्रॉस पॉलिनेशन। आ जाइए, मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी टेक्निक से आप आउट ब्रीडिंग करवा के इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हो। देख विद्यार्थी, सबसे पहले अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। अगर आप अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है अगर आप मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल को डिफरेंट टाइम पर मैच्योर कर दो, तो अगर मेल और फीमेल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, अगर ये दोनों के दोनों भिन्न भिन्न समय में, इसका मतलब कोई कभी हुआ है मई में, कोई जून में हुआ है, अगर भिन्न भिन्न समय में दोनों के दोनों मैच्योर हो, उसे उस कारण से आप उसमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोक दोगे। इट मींस प्रमोट कर रहे हो क्रॉस पॉलिनेशन को। समझ पाए हो? मतलब मई में अगर मान लो मई में अपना मेल गैमिट मैच्योर हो गया और जून जुलाई के बाद में हुआ फीमेल, या कुछ दिनों बाद भी, क्योंकि कुछ मिनटों का होता है, तो अगर ऐसा रहा तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही करवाना पड़ेगा सेल्फ का। बाइसेक्सुअल की बात करें अगर, जैसे देखो मैं समझा पा रहा हूं, तो ये रहा मेल और यहां है ये फीमेल। अब इसकी बात कर रहे हैं, जैसे मेल जो है बेटा, मैंने कहा मई फर्स्ट को मैच्योर हो गया, फर्स्ट मई को मैच्योर हो गया, लेकिन फीमेल जो है वो हुई है बेटा 20 मई को। इसका मतलब यहां सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। अब दूसरा कह रहा अरेंजमेंट ऑफ एंथर स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन। देख विद्यार्थी, इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चा, जैसे अगर मान लीजिए आपने मेल और फीमेल को, ये मेल सॉरी फीमेल, अब यहां एक और हमने बनाया, ये लीजिएगा। अब देखिएगा, पहले केस में ऐसा हुआ, मेल यहां रह गया, मेल जो है छोटा रह गया, फीमेल बड़ी है, क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? नहीं हो पाएगा। दूसरा, मेल इतना ज्यादा बड़ा था कि अब ये जो है बेटा किसी एक तरफ ही चला गया, क्योंकि वजन तो आएगा ही आएगा, तो क्या अब भी सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इट मींस मेल एंड फीमेल अरेंज ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा डिफरेंट साइज शेप पर है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। तो कौन सा होगा बेटा? इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेल्फ इनकम्पिटिबिलिटी, मान लीजिए, क्या कर लो, मान लीजिए ये दोनों एक समय पर मैच्योर हो भी गए, पापो काटो, मैच्योर होने के बाद में भी ऐसा हुआ जैसा किसमें, बताता हूं आपको। हमने बात की बेटा टोबैको की, किसकी बात की? टोबैको की। तंबाकू के अंदर, तंबाकू बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। इट मींस उसमें मेल और फीमेल, ये रहा बच्चा मेल फीमेल और ये रहा मेल। अब यहां देखने पर आपको पता चल रहा है कि मेल और फीमेल की साइज शेप भी सेम है, मैच्योर भी सेम टाइम पे हो रहे हैं। अरे ये क्या देख पा रहा हूं मैं, इन्होंने बेटा टेक्निक इजाद कर ली कि देखो भाई, बार बार तो मानेगा नहीं सेल्फ इनकम्पिटिबिलिटी, बार बार तो हमें वही अवॉइडिंग ऑफ चांसेस ऑटोगेमी को रोकना है। तो कैसे रोका जाए? अगर ये पोलन ग्रेन यहां गिर भी गए बेटा, गिर भी गए तो भी यहां आने के बाद में इसमें किसी तरह का पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन और वी कैन से किसी तरह का स्टिग्मा रिकॉग्नाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि एक ही प्लांट में सेम फ्लावर के बीच में हो रहा। कैसे हो रहा है? सेम फ्लावर के बीच में। तो सेम फ्लावर के बीच में अगर समान रहा तो भी ये क्या नहीं कर पाएगा बेटा? रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पिटिबिलिटी। अरे समझ पाए हो? चौथा, प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर सबसे बेस्ट है भाई। अब ये तो चौथा, तो क्या कहना चाहता है, अगर मान लीजिए फ्लावर ही खुद कैसे हो गए? यूनिसेक्सुअल हो गए। मींस यहां जो आपके पास में फ्लावर है, ये
पूरी तरह से फीमेल का है, ये फ्लावर पूरी तरह से किसका बच्चा, फीमेल का है, और ये फ्लावर पूरी तरह से मेल का हो गया। तो क्या अब इनमें कोई चांस बचता है कि सेल्फ पॉलिनेशन, अरे भाई है ही खुद अकेले अकेले ना, तो जब अकेले हैं तो क्या गम है। तो इस जगह से पोलन ग्रेन यहां पहुंचेंगे, इट मीन इसमें हुआ क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन। इट मीन हम यही तो चाह रहे थे मेरे लाल, हम यही तो चाहते थे ना कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, ये हो रहा है। तो इन चार कारणों को आप इंक्लूड करके सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हो और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकते हो। मैंने इन चारों पॉइंट्स को, एनसीईआरटी के चारों पॉइंट, अब आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको सारे पॉइंट मिल जाएंगे। आइए अब आपका एंथर जो है, अब जो पोलन ग्रेन है वो कहां पहुंच गया है, स्टिग्मा पे पहुंच गया है। देखिए, pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen grain compatible pollen grain same species of the stigma। मतलब pollination कोई गारंटी नहीं लेता, क्योंकि बेटा pollination हो रहा है इंसेक्ट के द्वारा, आप बस एक रास्ता हो। भाई जैसे आपने किसी से लिफ्ट ली, तो जरूरी है कि वो जहां जा रहा है आप भी वहीं जाओगे, या आप जहां जा रहे हो वहां पर वो भी जा रहा है। आप बस और बस जन सेवा ले रहे हो, उससे बोल दोगे भैया किधर जाओगे, इधर थोड़ा आगे मेरे को छोड़ देना। फिर जो कभी कभी कुछ बदमाश होते कि भैया थोड़ा और आगे छोड़ देना, फिर भैया घर पे छोड़ देना, तो ये वाला मत हरकतों करो रे, है किसी दिन वो फिर लिफ्ट, तुम लिफ्ट वाला बंद कराओगे हमारा सभी का। मैं भी कभी कभी लिफ्ट देता हूं, लेकिन वो जहां छोड़ता मैंने कभी धन्यवाद है, फिर उसके बाद हमें भी लगता है ना, लिफ्ट देने के बाद हमें ऐसा लगता है, जो लिफ्ट दे रहे, जैसे मैंने किसी को लिफ्ट दी, ऐसा लगता है कि मैं ही अपन ही भगवान है? थोड़े समय के लिए तो ये लगता है कि मैंने लिफ्ट नहीं दी है, किसी के प्राण बचाए, क्योंकि जाते समय वो कहते भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धूप में पता नहीं कौन आता है, क्या कैसे जाता है, और जैसे तुम्हें वो कह के निकलता ना, फिर देखो तुम्हारे पांव खड़े हैं, पंख तुम फड़फड़ाते रहोगे, अरे भाई साहब तुम ही हो जिसने उसको लिफ्ट दी है, वरना वो भाई साहब रोड पे बैठा ही रहता। हाँ, लाइक दिस। तो यहां कोई गारंटी नहीं होती है कि पॉलिनेशन सेम टाइप के पहुंचे ही पहुंचे। इट मींस पोलन ग्रेन ऑफ रॉन्ग टाइप ऑफ आइदर फ्रॉम दी स्पीसीज, अब भिन्न भिन्न जातियों की भी पहुंच पाएंगे। लेकिन ये देखिएगा क्या कह रहा है एनसीईआरटी, कह रहा है द पिस्टिल हैव द एबिलिटी, मतलब पिस्टिल्स के पास में एबिलिटी होती है, वो पोलन ग्रेन को भाप पाए, रिकॉग्नाइज द पोलन वेयर इज नो ऑफन द राइट टाइप ऑफ कंपेटेबल। अगर मान लो पोलन ग्रेन समान उसी जाति के नहीं आए तो कोई बात नहीं, पिस्टिल आगे चलकर उस पोलन ग्रेन से ना तो पोलन ट्यूब के ग्रोथ होने देगी, ना ही उसके आगे जो है उसमें सिनर्जिड्स की तरफ वो जा पाएगी पोलन ट्यूब। तो क्या हुआ है, देख विद्यार्थी, ऐसा हुआ, कैसा हुआ, ऐसा हुआ। हमने जो है सबसे पहले क्या किया, यहां से आपने कहा कि सबसे पहले पॉलिनेशन, मैं यहां स्टेप्स लिख रहा हूं, हुआ क्या होगा इसमें, सबसे पहले पॉलिनेशन, ये हुआ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन जो है बेटा पहुंच गए हैं कहां पर, स्टिग्मा पे। जैसे स्टिग्मा पर पहुंचे हैं, तब स्टिग्मा पर पहुंचने पर क्या ये यहां सेम टाइप के हो ऐसा जरूरी है, मतलब हमने मान लिया ये पहुंच गया है, बाकी वाली चीजों को छोड़ो, ये यहां पहुंच गया है, क्या ये एक ही जाति के पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों एक ही जाति के हो, ऐसा संभव है या है ही है, नहीं हो सकता डिफरेंट स्पीसीज के, बट हमने मान लिया कि ये सेम जाति का ही है। अब आगे क्या होगा, जैसे ही हमें ये पता चला कि सेम स्पीसीज के बेटा, यहां आपने याद करो बात कही थी एक्साइन और इंटाइन की, तो अंदर वाला जो इंटाइन होता है, देखिए बाहर वाले का नाम क्या है एक्साइन, अंदर वाले का नाम क्या है इंटाइन। इंटाइन को आपने कहा था ये जलग्राही प्रकृति का होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। जो ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, ये हमारे लिए एडवांटेज है बच्चा। कैसे एडवांटेज है, ये जैसे ही यहां पहुंचेगा तो ये एब्जॉर्ब करेगा यहां से मॉइस्चर। अब यहां क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर अंदर गई है, वाटर को एब्जॉर्ब किया, वाटर अंदर गया है, शर्करा एब्जॉर्ब की, अंदर गया है। अब इसके कारण यहां इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होते यहां से एक छोटी सी ट्यूब निकलेगी, यू नो वेरी वेल दिस इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। ये क्या हुई, पोलन ट्यूब की ओरिजिन हुई है।
अब यहां देखिएगा, अगर ये सेम जाति के है, इसका मतलब ये समान जाति के पोलन ग्रेन है, मतलब स्पीसीज क्या है इसकी, सेम है, स्पीसीज सेम। तो अगर समान जाति है तो ही ये प्रोसेस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा, अब वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। अभी यहां आगे की तरफ एक सेल होती है जिसे आप कहते हो वेजिटेटिव सेल्स। यहां जो आगे की तरफ सेल आई ना बेटा, उसे आपने क्या नाम दे दिया, इसका नाम हो जाएगा वेजिटेटिव सेल। और पीछे की तरफ आ रहे हैं दो मेल गैमेट। कितने मेल गैमेट, दो मेल गैमेट आ रहे हैं। ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को कहा जाता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अरे समझ पाए हो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का मीनिंग मेरे विद्यार्थी? पोलन ग्रेन उसी जाति का है तो ही यहां पॉलिनेशन के आगे की प्रोसेस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। आजा अब बढ़ते हैं आगे एनसीईआरटी की लैंग्वेज की तरफ। देख विद्यार्थी, नेक्स्ट क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी? नेक्स्ट कह रहा है अब जो आपकी पोलन ट्यूब है वो एंटर करेगी इस एम्ब्रियो सैक में। एंट्री ऑफ द ट्यूब, पोलन ट्यूब इनटू साइनर्जिड्स। पहली बात तो स्टेप्स अगर मैं आपसे पूछूं तो स्टेप्स कौन कौन से होंगे बेटा? देखिए स्टेप्स, यहां कुछ स्टेप्स होंगे। पहला जो स्टेप्स होगा वो होगा कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द साइनर्जिड्स। सबसे पहले साइनर्जिड्स की तरफ जाएगा, वो भी क्यों अभी अपन देखेंगे। डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू द साइनर्जिड्स एंड द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, one into the egg cell and second one other is the central cells। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए विद्यार्थी। देखो चलो यहां चलते हैं हम। यहां हमने आपसे कहा था सबसे पहले पोलन ग्रेन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन किया। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद में आगे क्या हुआ, इस जगह पर गिरा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर हमें पता है। अब यहां से निकली थी पोलन ट्यूब, ये निकाल दी पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब को जो डायरेक्शन देने का काम कर रहा है वो आगे की तरफ है ये वेजिटेटिव सेल। याद कीजिएगा इस जगह पर आपके पास में ये रहा ओव्यूल और यहां रहता है साइनर्जिड्स। अगर मैं इसी को एनलार्ज करके देखो बच्चा तो ये मेरे पास में कुछ ऐसी संरचना आई। ये रहा साइनर्जिड सेल्स और साइनर्जिड्स में रहता है फिलीफॉर्म एपरेटस। अंदर की तरफ आपको क्या मिला है, ये वाली स्ट्रक्चर फिलीफॉर्म एपरेटस मिला। ये करती है बेटा एक केमिकल सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ अ केमिकल, सिक्रीशन ऑफ अ केमिकल, एक विशेष प्रकार के रसायन का स्त्रावन कर रही है। जो ये केमिकल सीक्रेट हो रहा है उसी को वेजिटेटिव सेल्स का प्रोटोप्लाज्म या फिर यही कहें वेजिटेटिव सेल्स, ये क्या हो रही है बेटा, अट्रैक्ट टुवर्ड्स द केमिकल सीक्रेट बाय सिनर्जिड्स या फिलीफॉर्म एपरेटस। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस केमिकल सीक्रेट कर रहा है उसी के अलॉन्ग मूव करेगा। अरे भाई फिलीफॉर्म एपरेटस दोनों तरफ है, इसका मतलब दोनों में से किसी एक साइनर्जिड्स की तरफ जाएगा। अब आगे के स्टेप्स में मैं क्या कर रहा हूं, पोलन ट्यूब। अब मेरे पास में देखो बेटा, हमारे पास में एक विडंबना आई है। क्या विडंबना है बच्चे? हमारे पास में विडंबना यह है कि मेल गैमेट कितने हैं, तो मेल गैमेट तो दो मेल गैमेट्स है। कितने मेल गैमेट है? दो मेल गैमेट है। लेकिन अगर इसकी स्ट्रक्चर में देखा जाए तो हमारे पास एग सेल तो एक है और साइड में दो जो आपको मिल रही है वो कौन सी सेल्स है बेटा, साइनोइड सेल्स है। और बीच में आपको मिली है एक बड़ी सी सेंट्रल सेल, ये रही सेंट्रल सेल। और ऊपर की तरफ तीन सेल्स का क्लस्टर जिसे आपने नाम दे दिया है एंटीपोडल सेल्स। यही कुछ ऐसा खास बात। अब आइए समझते हैं क्या हुआ।
जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो पोलन ट्यूब के एंट्री के आपके यहां से रास्ता है, मींस ये साइनोइड्स से होते हुए अंदर एंटर करने वाली है। अगर ये साइनोइड से एंटर करेगी तो एंट्री के लिए इसको जो डायरेक्शन दी थी वो किसने दी थी, आपको बताया था बेटा, ये दे रहा है केमिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन एपरेटस। जैसे ही आगे बढ़ा तो आगे की तरफ आपके पास में है वीसी वेजिटेटिव सेल्स और पीछे की तरफ आ रहे हैं बेटा दो मेल गैमेट, समझते रहना। जैसे ही ये मेल गैमेट अंदर की तरफ आए, अब जो है इसने सेंट्रल सेल्स के अंदर दोनों को रिलीज कर दिया, ये रही सेंट्रल सेल्स और इसके पास में है दो न्यूक्लियस। अब ये रिलीज हो गई इसके अंदर की तरफ, ये हो गया रिलीज पोलन ग्रेन, एक पोलन ग्रेन माफी चाहूंगा रिलीज हो गई पोलन ट्यूब यहां पर अपने मेल गैमेट को रिलीज कर रही है। अब मैं कह रहा हूं कि एक जो पोलन ट्यूब में मेल गैमेट था वो जाएगा किसकी ओर, टुवर्ड्स द सेंट्रल न्यूक्लियस, और दूसरा जो जाएगा वो जाएगा टुवर्ड्स द एग सेल। दो मेल गैमेट है, एक अनार दो बीमार, हमारे पास में यहां मेल गैमेट दो है लेकिन एग सेल कितना है, एक ही है। एक कहानी से आपको समझाऊंगा, इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक है। हाँ भाई, ये कहानियां थोड़ी सी आपके लिए बीच में आती रहेगी, थोड़ी अच्छी खासी फेमस कहानी अब आपको मैं बताऊंगा कि इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक है, इसका किसी वस्तु विशेष या किसी धर्म समुदाय से कोई संबंध नहीं है। एक कहानी आपको बड़ी सी प्यारी लगेगी, कहानियों से हम सीखने का प्रयास करने वाले हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। देख विद्यार्थी, अब इसी में ही हम देख रहे हैं आगे के प्रोसेस में क्या कह रहा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कह रहा है आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर, हमेशा माइक्रोपाइलर की तरफ से एंटर करेगा एग एपरेटस, एंड देन एंटर वन ऑफ द साइनोइड थ्रू द फिलिफॉर्म, दोनों में से किसी एक से एंटर करेगा साइनोइड से, दोनों साइनोइड्स में से किसी एक साइनोइड्स में एंटर करेगा, ये आपका एनसीईआरटी कह रहा है। अब आप है कि भाई आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक आती है, एनसीईआरटी में दे रखी है, एंटर कर दिया, उसके बाद का विभिन्न बात देखेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल बीच में थोड़ा सा दे रखा है, इसे वैसे जेनेटिक्स में पढ़ा जाता पर यहां भी पढ़ लेते हैं। ये डिजायर्ड पोलन गेन को आपके अनुसार कि भाई आप कहां किस पोलन गेन को डालना चाहते हो उसके बेसिस पर यह हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। इट इज अचीव्ड बाय द फॉलोइंग टेक्निक, जैसे इमैस्कुलेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में, सुनना बच्चा मोस्ट इंपोर्टेंट, इमैस्कुलेशन जो होगा वो होगा बच्चा बाइसेक्सुअल फ्लावर में, किसमें, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, जबकि बैगिंग होती है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही ना, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी। क्यों, मैं बताऊंगा भाई। बाइसेक्सुअल फ्लावर में आप इसलिए इमैस्कुलेशन करते हो क्योंकि आप उन पोलन ग्रेन को उसी स्टिग्मा, उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर नहीं गिरने देना चाहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना चाहते हैं। बैगिंग इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि बैगिंग के माध्यम से आप उस फीमेल को कवर करोगे, क्योंकि आप जो पोलन ग्रेन चाहते हो उस पर गिराना। तो अगर मान लो कोई एक सिर्फ फीमेल वाली है यूनिसेक्सुअल, या फिर फीमेल और मेल दोनों वाली है, तो भी उसको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो चाहते हो पोलन ग्रेन आए, तो आप चाहते हो उसके लिए दोनों को फीमेल वाले भाग में, दोनों वाले फ्लावर के अंदर फीमेल वाले भाग को कवर्ड कर दीजिएगा। ये हो गई आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आगे बढ़े पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में, हमारे पास में आएगा अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देख विद्यार्थी, हमने इतना तो तय कर लिया है कि अब जो है इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले हमने मेल और फीमेल को बनाया, फ्लावर की स्ट्रक्चर, मेल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फीमेल मेगास्पोरोजेनेसिस, देन आफ्टर पॉलिनेशन पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, अब फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में हम पढ़ लेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। देखो एक प्रोसेस होगा इसमें, इससे पहले अभी तो फीमेल जो है क्या नाम उसका, मेल गैमेट उसके अंदर पहुंचे हैं, हमारे पास में एक प्रोसेस आएगा जिसे अपन कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीच में रह गया है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, सुनना। हमारे पास में डबल फर्टिलाइजेशन के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इस घटना का, इस कहानी का किसी वस्तु विशेष, व्यक्ति, समाज, सोसाइटी से कोई संबंध नहीं है। सुनिए बेटा, कहानी क्या है। कहानी छोटी सी है कि हमारे पास एग सेल तो एक है, एग सेल एक है,
लेकिन मेल गैमेट कितने आ गए बच्चा? 2 आ गए। इसीलिए आप एक वर्ड दोगे डबल फर्टिलाइजेशन। पहला तो इसका मतलब समझेंगे अपन। डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। पहले तो बताओ इसके बारे में 2 चीजों को ध्यान रखो बेटा। इसकी खोज लीलियम पादप में हुई है, लीलियम प्लांट में, और साथ ही साथ इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी नवाश्चिन ने। नवाश्चिन एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी डिस्कवरी की। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन में हमारे पास मेल गैमेट 2 है। मेल गैमेट्स कितने बच्चा? 2 है। एक मेल गैमेट इधर, दूसरा मेल गैमेट ये। लेकिन एग सेल कितनी है बच्चा? एग सेल तो एक ही है। ये वही वाली बात हुई, जैसे अपन कहानी चली रही है, ये वही वाली बात हुई। भाई किसी का दोस्त अपने दोस्त की बारात लेके गया, शादी के वहां पहुंचा जहां पर डेरे होते हैं, जहां पर दूल्हे को रखा जाता है। वहां पहुंचते पता नहीं उस दोस्त को क्या सूझी कि भाई शादी तो मुझे भी करनी है। दोस्त मेरे, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो तेरी भी नहीं होने दूंगा दोस्त, शादी मुझे भी करनी है। तेरे ससुराल में कानी कोचरी जो भी हो मुझे पना दे, शादी तो मुझे भी करनी है। अब दोस्त के गप आगे गले। भाई दोस्त ने कहा देख ऐसा है, मेरी जिससे तय हुई है वो तो होने से रहा, क्योंकि वो तो मेरी तय हो चुकी है, तेरी शादी मेरे से कैसे हो सकती है, उसकी शादी तेरे से कैसे हो सकती है। तो कहा अरे जैसी, मैंने कहा ना जैसी कहानी कोच जला मेरे को तो ब्याह करना, वरना मैं वो सारी सीक्रेट बातें तेरे ससुर जी को बोल दूंगा, फिर करते रहना शादी शादी। भाई डर लगा उसको कि भाई करे तो करे क्या। तो आइए, डर लगा तो एक मेल गैमेट जिसकी शादी हुई थी उसके साथ में तो उस एग सेल को दे दिया गया कि ले भाई ले जा तू भी। ये भी मेल गैमेट एन है, ये भी फीमेल गैमेट एन है। तो आप दोनों को मिलाओगे तो यहां बन जाएगा जाइगोट, जो कि हो जाएगा 2n। क्या ये शादी तय हुई थी बच्चा? बिल्कुल, ये तो तय वाली थी ना भाई, कि भाई उस दूल्हे की शादी उस दुल्हन से होगी। तो इसे कहा जाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या कह देंगे? ट्रू फर्टिलाइजेशन। और इसी का नाम हो जाता है सिनगैमी। ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। अरे समझे हो बच्चा? दूसरा देखो, क्या इस दूल्हे की शादी तय थी क्या? नहीं, कवारा तो था ना, एन ही था भाई, कवारा मतलब एन। और यहां देखने पर हमारे पास में इसने कहा भी था कि जो भी हो मुझे बाप जी दे देना, मैं खुश हूं। जैसे ही अपन उसकी बात सुनी तो हमने कहा कि हमारे पास में एक पोलर न्यूक्लियाई सेल है, पोलर न्यूक्लियाई सेल है। बाई वन गेट वन फ्री न्यूक्लियस, एक के साथ एक न्यूक्लियस फ्री, उसमें तो है बच्चा साथ में मिलेगा, उसका न्यूक्लियस फ्री मिलेगा। इसका मतलब उसमें न्यूक्लियस स्टेज n+n है बेटा, 2n नहीं करना है। दोनों न्यूक्लियस अभी फ्यूज्ड नहीं हुए हैं तो 2n नहीं कहोगे, n+n कहोगे। इट मींस टोटल कितने न्यूक्लियस मिल रहे बेटा? 3 मिल रहे हैं। और यहां बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और आगे चलकर यही बन जाएगा किसमें? एंडोस्पर्म में। यही किसमें डायरेक्ट हो गया बेटा? एंडोस्पर्म में। इसका मतलब यहां n था, n+n था, समझ चुके हो? यहां हो जाएगा 3n। अरे भाई लास्ट हमने इस दिन डिस्कस किया था कौन कौन सी सेल पार्टिसिपेट करेगी और डीजेनरेट हो जाएगी। तो देख मेरे विद्यार्थी, ये सेंट्रल सेल और यहां एंटीपोडल सेल्स। जैसे ही एक मेल गैमेट यानी कि पोलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक में एंटर करी थी, एंटर करते ही कहां से एंटर की थी? वो एंटर कर रही है फिलीफॉर्म एपरेटस से। कहां से? फिलीफॉर्म एपरेटस से एंटर कर रही है। इधर की तरफ एग सेल है और उधर की तरफ एंटीपोडल सेल्स, ये रही एग सेल बीच में। जैसे ही अंदर की तरफ पोलन ट्यूब एंटर करी तो दूल्हे ने अपना सेहरा उठाया कि दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। इतना सुहाना लगा कि पास में बैठी हुई दोनों सहेलियां मतलब साइनर्जिड्स मृत्यु को प्राप्त हो गई। और उसके ऑपोजिट बैठी हुई 3 सहेलियां एंटीपोडल सेल्स भी, ये भी मृत्यु को प्राप्त हैं। भाई दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता, ऐसा क्या सुहाना लगा? दोनों की दोनों साइनर्जिड्स खत्म, ऊपर तीनों एंटीपोडल सेल्स खत्म,
अब बता कितनी सेल्स बची हुई है, बीच में एक ये, अरे भाई यहां यही तो हुआ है हमारे पास में। देखो बेटा, एक एग सेल बची थी, एक पोलर न्यूक्लियस बचा और दो मेल गैमेट है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन दो, तो वो कैसे दोगे? तो आपके पास में पहला, अच्छा यहां कितने न्यूक्लियस फ्यूज हुए? 3, इसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, या इसी का नाम होता है फॉल्स फर्टिलाइजेशन। क्योंकि यहां पर ये मेल गैमेट तो है, लेकिन क्या ये मेल फीमेल गैमेट है? नहीं, जब फीमेल गैमेट नहीं है तो ये ट्रू फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ? तो अब आप डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन दीजिए। डबल फर्टिलाइजेशन, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे? डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू, हाँ भाई बिल्कुल, एक हो जाएगा सिनगैमी इज इक्वल टू, पहला है सिनगैमी प्लस दूसरा हो जाएगा ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। फिर से एक क्वेश्चन राइज हो रहा है, ध्यान से सुनिए बेटा। आपसे पूछेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितनी सेल्स और कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेल गिनो, क्या ये मेल गैमेट सेल है? एक। एग सेल सेल है? बिल्कुल। दो। मेल गैमेट सेल है? बिल्कुल। तीन। पोलीन्यूक्लियस सेल? बिल्कुल। तो कितने न्यूक्लियस है बच्चा? अगर आपसे न्यूक्लियस पूछा जाए तो कितने न्यूक्लियस है रे? तो देख विद्यार्थी, सेल कितनी है? 4 सेल। कौन कौन सी? 2 मेल गैमेट ना, 2 मेल गैमेट और प्लस एक एग सेल प्लस एक पोलर न्यूक्लियस सेल। ठीक हुआ? तो 2 मेल गैमेट और एक एग सेल इधर, एक पोलर न्यूक्लियस, टोटल 4 सेल्स हो गई। तो 4 तो सेल है, न्यूक्लियस कितने हैं? 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे बेटा? 5 न्यूक्लियस हो जाएंगे, यानी कि 2 तो मेल न्यूक्लियाई, 2 तो मेल न्यूक्लियाई, एक एग न्यूक्लियाई, प्लस 2 हो जाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक हुआ? तो टोटल मिलाकर हमारे पास में कितनी सेल्स, कितने न्यूक्लियस, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हो गया है। ये हो गया बेटा पूरा का पूरा डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। क्या क्या पढ़ा आपने बच्चा? सबसे पहले देखो, डबल फर्टिलाइजेशन के लिए हमें चाहिए है कि कितने मेल गैमेट हैं। तो पहला तो एक पॉइंट जो मैंने शॉर्ट में बताया था आपको, याद रखो तो ठीक है। खोज किसमें हुई? लीलियम प्लांट में। किसने की? नावास्चिन ने। दूसरा, मेल गैमेट कितने हैं? 2। एग सेल कितनी? एक। तो यह वही वाली कहानी हो गई बेटा, एक अनार और 2 बीमार। इससे तो एग सेल मेल गैमेट मिला तो जाइगोट बना, जाइगोट बनने से यहां इसको कहा ट्रू फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी। जबकि जब मेल गैमेट मिला पोलर न्यूक्लियस से, तब बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, देन आफ्टर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, और फिर जो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा एंडोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन। ठीक हुआ? यहां एन एन मिलाकर न्यूक्लियस कितने हैं? तो सेल कितनी है? तो 1 2 3 4 सेल्स है। न्यूक्लियस कितने हुए? तो 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 और 5 न्यूक्लियस। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट डबल फर्टिलाइजेशन। इसे आप पूरा का पूरा दोहरा निषेचन कहते हो। मैं अच्छे से आपको दोहरा निषेचन समझा पाया हूं, अच्छे से समझा पाया होगा। ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में आपको 2 संरचना मिली है। देखो, एक तो आपको बनाना है जाइगोट, यानी कि इससे आगे चलकर किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? इससे आगे चलकर फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो का, और इसके साथ साथ इससे आगे चलकर फॉर्मेशन हुआ था एंडोस्पर्म का। तो अब आप एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म 2 चीजों को डेवलप करवाने वाले हो। आ जाइए, अब जो है अपने पॉइंट पर चलते हैं। देख विद्यार्थी, तो एंट्री हो गई। एंट्री पर कौन कौन सी सेल्स जो है, दूल्हे का सहरा सुहाना, किस किस को सुहाना नहीं लगा? किस किस को दूल्हे का सहरा सुहाना नहीं लगा? तो एक जो था बेटा बोथ साइनर्जिड्स ना, क्योंकि कहां से एंटर करेगा? साइनर्जिड से ही। तो बोथ साइनर्जिड्स
प्लस एंटीपोडल सेल, ये तीनों की तीनों यानी कि 2 ये और ये एंटीपोडल सेल 3 और ये 2 5, इस पांचों की पांचों हो जाएगी डीजनरेटेड, ये नष्ट हो जाएगी बच्चा। ध्यान रखना ये 5 सेल तो पार्टिसिपेट में लास्ट में बची कितनी थी बेटा, बची हमारे पास में 2 मेल गैमेट, एक एग सेल और एक पोलर न्यूक्लियस सेल, यही सेल्स बची थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट में। अब हमें क्या करना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखने हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए एम्ब्रियो बन गया है तो जाइगोट को डेवलप करो, फिर उसी को तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहेंगे ना। तो देखिए पहला आप करोगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। अब हमने बनाया बेटा 2 संरचना, हमने एम्ब्रियो को भी बनाया है और एंडोस्पर्म को भी। आप पहले किसे बनाओगे, तो देखो एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन, एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। तो आपके हिसाब से पहले एम्ब्रियो बनेगा या एंडोस्पर्म? अरे भाई जब तक एंडोस्पर्म नहीं होगा तब तक किस प्रकार का न्यूट्रिशन मिलेगा एम्ब्रियो को, नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप सबसे पहले किसको डेवलप करवाओगे, एंडोस्पर्म को डेवलपमेंट कराओगे। एंडोस्पर्म डेवलप होने के बाद में कौन डेवलप हो जाएगा बच्चा, उसके बाद में डेवलप होगा आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब अगर एम्ब्रियो भी डेवलप्ड हो गया है तो आगे क्या बनाएंगे हम, उस ओव्यूल से सीड को कन्वर्ट करेंगे और फिर जो है ओवरी को फ्रूट्स में कन्वर्ट करेंगे। ये सारे के सारे इवेंट्स आ जाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, और इन्हें हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक धन्यवाद।